नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंकू ऑनलाइन टिप्स चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि में किस्त आती है, अगर पीएम किसान का आपका पैसा आ रहा है और अभी रुका हुआ है, तो क्यों रुका हुआ है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 16वीं किस्त मार्च 2024 में आने वाली है। अगर आपका समस्या इस पीएम किसान में है, तो इसको जान लें। अगर वो समस्या आपका दूर नहीं हुआ होगा, तो आपका 16वाँ किस्त नहीं आएगा। तो इसलिए आप 16वें किस्त से पहले यह ज़रूर जाँच लें कि आपके पीएम किसान में कोई समस्या तो है नहीं या फिर रुका हुआ तो है नहीं। तो कैसे इसको हम लोग चेक करेंगे, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम लोग को करना क्या है कि गूगल में हम लोग खोल लेंगे, गूगल क्रोम में खोल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पीएम किसान। और पीएम किसान जैसे ही हम लोग लिखेंगे गूगल में तो ये आएगा और सर्च करने के बाद ये पहला जो लिंक है इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये पीएम किसान का ऑफिशियल साइट खुल करके आ जाएगा और उसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं नो योर स्टेटस, यहाँ पे आप जान पाएंगे कि आपका जो पीएम किसान से जो आने वाली किस्तें हैं उसमें किसी तरह का कोई रुकावट तो नहीं है या फिर किसी तरह का कोई पेंडिंग बचा हुआ है, तो यहाँ से आप जान पाइएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ये इस तरीक़ा से खुल कर के आएगा। तो यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, एक कैप्चा यहाँ भर देंगे। उसके बाद गेट ओटीपी में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो केवाईसी करते समय या पीएम किसान में जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उसमें ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे भर देने के बाद फिर हम लोग इसका डिटेल जान पाएंगे। अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर पता करने के लिए करना क्या है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। तो आप ये दोनों में से किसी के द्वारा यहाँ पे डालने के बाद फिर कैप्चा यहाँ डालेंगे और गेट मोबाइल ओटीपी में क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे एक आधार नंबर डाल करके हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लेते हैं। तो एक आधार नंबर हम यहाँ पे डालते हैं। तो इस तरीका करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि मोबाइल नंबर में ओटीपी भेज दिया गया है और हमको यह ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट डिटेल में क्लिक करेंगे। तो इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं ओटीपी डाल के। तो मेरे पास जो ओटीपी आया है अभी उसको हम यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद गेट डिटेल में क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डिटेल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और ये नेम खुल करके आ जाता है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम लोग कॉपी कर लेंगे या लिख लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे बैक में जाएंगे और बैक में जाने के बाद फिर हम लोग वही काम करेंगे, नो योर स्टेटस में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे अब हम लोग जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो डाल देंगे और यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे। उसके फिर गेट ओटीपी में क्लिक करेंगे, फिर वही मोबाइल में ओटीपी आएगा और ओटीपी भरने के बाद हम लोग उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद क्या होगा, हमारे पास वो डिटेल खुल करके आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ये डिटेल खुल करके आ जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, एलिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पे हम इसको हाइड किए हुए हैं। ऊपर में सारे डिटेल खुल करके आएगा। उसके बाद नीचे ये हमारा डिटेल इतना सा आता है। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। एक पहला हो गया लैंड सीडिंग का, दूसरा हो गया ई केवाईसी का, एक और है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस का। तो ये तीनों यस होना ज़रूरी है। अगर आपके पीएम किसान में ये तीनों ओके नहीं है, ये तीनों यस नहीं है, ये हरा टिक नहीं लगा हुआ है, तो आपका पैसा अगला किस्त में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लैंड सीडिंग में नो लिखा हुआ है, ई केवाईसी में यस है
और फिर आधार बैंक और आधार के साथ बैंक जो सीडिंग है ये एस है। तो ये 2 है और ये 1 नहीं है। अगर इसमें से एक भी नहीं रहेगा तो आपका पैसा रुक जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग को ठीक कर लेना। अब बता देते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। तो ये आधार, सबसे पहले ये बताते हैं लैंड सीडिंग का जो है, इससे पहले मैं एक दूसरा बता देता हूँ। मैं यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, ये देखिए, एक दूसरा है, ये दूसरा व्यक्ति का है। तो इसका यहाँ पे देखिए लैंड सीडिंग यस है, ई केवाईसी भी यस है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है। तो ये तीनों है तो इसका पेमेंट आएगा और 16वीं किस्त भी इसका आएगा। तो इसलिए आपका ये होना ज़रूरी है। तो इसको हम लोग ठीक करें, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये देखिए, ई केवाईसी जो है आपको आधार के साथ, ई केवाईसी या फिर आधार के साथ जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसके साथ भी आपका ई केवाईसी हो जाएगा। और ये आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का मतलब होता है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार के द्वारा जो पैसा भेजी जाएगी ये लिंक होना चाहिए। ये आप बैंक के माध्यम से करवा सकते हैं। उसके बाद यह है लैंड सीडिंग। लैंड सीडिंग में आपके ज़मीन का जो रसीद है, खतियान अकाउंट, खतियान खाता नंबर, ये सब जो है, ये पीएम किसान के पास होना चाहिए और उसके पास इसका एक फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से आप इसको अपलोड करके और ये तीनों ठीक करा करके आप अगला जो मार्च 2024 में जो किस्त आने वाली है, आप उसको पा सकते हैं। अगर आपका इसमें से एक भी नहीं है, तो आपका किस्त नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवा लें, तो अगला किस्त आपका नहीं रुकेगा। इस तरीक़ा से अगर आपको पीएम किसान की किस्त नहीं मिली है या फिर रुकी हुई है, तो फिर ज़रूर ठीक करा लें और अगर आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।